हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल हेल्पर सर मैथ एंड फिजिक्स पर। तो आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन में थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन हमने लास्ट वीडियोस में करा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इससे पिछली वीडियो में हमने सेकेंड और फर्स्ट का भी डेरिवेशन कर दिया है। वो इक्वेशन क्या होती है, फर्स्ट होती है बी बराबर यू प्लस ए टी, सेकेंड होती है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आज हम थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, तीनों के लिए ग्राफ सेम ही बनता है ग्राफिकल मेथड में। तो आइए इसको फिलअप करते हैं। देखिए, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। बाई एक्सिस पर वेलोसिटी है एंड एक्स एक्सिस पर टाइम है। देन बाई एक्सिस पर अगर हम O टू A चले, मान लीजिए ये इसका इनिशियल वेग है u मान लिया, s तक फाइनल वेलोसिटी हो जाती है b। अब देखिए AO जितना होगा उतना ही CD होगा, देन ये u के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली जो BD होगा वो SO के बराबर हो जाएगा। अब अगर मैं इस टोटल में से इसको घटा दूं तो मेरे को BC मिल जाएगा। देन BC कितना हो जाएगा, B माइनस U। एक्स एक्सिस पर टाइम लिया गया है पार्टिकल के द्वारा t, देन O टू D हो जाएगा टाइम t। तो देखिए, थर्ड इक्वेशन के लिए आपको वही कंसेप्ट ध्यान में रखना है जो आपने सेकेंड इक्वेशन के लिए रखा था। क्या था, थर्ड इक्वेशन में भी चली गई दूरी निकालते हैं। टोटल चली गई दूरी ऑब्लिक डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, जैसा लास्ट वीडियो में बताया गया था, बीटी वक्र तथा एक्स अक्ष के बीच घिरे क्षेत्रफल के। बीटी वक्र और एक्स एक्सिस, बीटी वक्र है ए बी, एक्स एक्सिस है ये, तो हमें ये जो बीच वाला एरिया है इसका एरिया निकालना है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ समांतर भुजाओं का योग सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू उनके बीच की दूरी। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस है आपकी s। तो आइए आगे कैलकुलेट करते हैं। s इज इक्वल टू हाफ, समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, AO प्लस BD इनटू उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी है AC। आइए इनकी वैल्यू रखते हैं आप। s इज इक्वल टू हाफ, समांतर भुजाएं AO और BD, AO है आपका U प्लस BD है B इंटू AC है, जितना OD होगा उतना ही AC हो जाएगा, देन AC है T। सेकेंड इक्वेशन को निकालने के लिए यहीं पर B की जगह पर U प्लस ए टी रख देते हैं, ठीक है। लेकिन थर्ड इक्वेशन के लिए थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है मोशन की, B बराबर U प्लस ए टी। यहां से T की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी, V माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, देन T इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन ए। अब इस T की वैल्यू को यहां पर रख दीजिए। आइए रखते हैं, S बराबर हाफ U प्लस बी इंटू टी की वैल्यू कितनी है, V माइनस यू अपॉन ए। अब इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिख लेते हैं, 1/2 B प्लस यू इंटू V माइनस यू होल अपॉन ए। देखिए यहां फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन यहां पर कितना हो जाएगा, 1/2 B स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए।
अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इधर लिख सकते हो, चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ये फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट याद करिए। अब यहां से 2a की मल्टीप्लाई s से कर देंगे, देन 2as, इधर बचेगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस प्रकार हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन किया ग्राफिकल मेथड से। आने वाली वीडियोस में फिजिक्स से रिलेटेड और वीडियोस लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।